हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी व्याकरण में विशेष करके छत्तीसगढ़ी के जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां। छत्तीसगढ़ी जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियां पर ये पूरा जो क्वेश्चंस है, जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा ला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 6 गुड़िया वैद बिन गुलाए आते, बिन बीमारी सूजी देते, बिन पैसा घर जाते। जनौला का अर्थ क्या है ये आपको बताना। डॉक्टर, नर्स, मच्छर या कंपाउंडर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, मच्छर होता है। मच्छर जो आप देखते हैं कि 6 इसके पैर होते हैं, 6 गुड़िया माने पैर होते हैं, वैद माने होता है डॉक्टर, बिन बुलाए आते, बिन बीमारी सूजी देते, और जो अपने जो वो होते हैं सुई टाइप का जो नोक होता है उसके द्वारा आपका खून चूसता है, वो मुकुल मिला के सूजी लगाता है। इस प्रकार का इसका अर्थ है मच्छर। एक जुआर ले का छत्तीसगढ़ मुहावरे का अर्थ क्या है? एक अनाज का दाना, जुआ खेलना, बहुत देर से, ज्वार भाटा आना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बहुत देर से। बहुत देर से के यहाँ पर बोला जाता है एक जुआर ले। क्वेश्चन हमारे सामने, पानी के भीतर कांस के लोटा के क्या अर्थ है ये आपको बताना है। पानी के भीतर कांस के लोटा, कांस माने कांसा होता है, कांसा एक धातु होता है। अब पानी के भीतर कांसा का लोटा हिंदी अर्थ होगा, और पानी के भीतर कांस के लोटा। सूर्य, चंद्रमा, अंडा या नारियल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, सूर्य होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि बादल होता है, बादल नीला नीला ऐसा लगता है पानी है, और उसमें एक सूर्य उगता हुआ जो आता है पीले रंग का जो होगा, और कांसा टाइप का कलर। यहाँ पर तो कांस का लोटा, पानी के भीतर कांस का लोटा इसी कहा जाता है। ऊपर पचरी, नीचे पचरी, बीच में मोंगरी मछली। जनौला का अर्थ क्या है? अंडा, मंदिर की घंटी, नारियल या जीभ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, जीभ। जीभ जो होता है ऊपर पचरी, आप देखेंगे जो मुंह के अंदर जो जीभ आपका रहता है, ये जो जीभ आपका है यहाँ पर, तो ये आपका जो मुंह होगा ऊपर और ये नीचे, तो ऊपर पचरी और नीचे पचरी। ये पचरी माने पानी का जो छोटा सा तालाब होता है, तो ऊपर पचरी, नीचे पचरी, बीच में मोंगरी मछली। इस प्रकार का ये अर्थ निकलता है इसका वो जनौला का। तो सही आंसर इसका जीभ आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा? बेकार होना, समुंदर में एक बूंद, हाथी के पेट में सुहारी, ऊंट के मुंह में जीरा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, हाथी के पेट में सुहारी। सुहारी मतलब हमारे यहाँ पूड़ी को बोलते हैं। हाथी के पेट में अगर एक पूड़ी आ जाए तो ठीक उसी प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा, जिस प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा उसी प्रकार हाथी के पेट में सुहारी। पेट चिरहा, पीठ कबरा का जनौला का अर्थ क्या है? सीपी, प्लास, नारियल या कौड़ी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कौड़ी। कौड़ी जो होता है, कौड़ी का आकार अगर देखेंगे तो आप ऐसे ही पाएंगे, पेट चिरहा और पीठ कबरा टाइप का आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन हमारे सामने, घुरबा नागर होना क्या अर्थ है? पस्त होना, प्यारा होना, बेकार होना या मटमैला होना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बेकार होना को यहाँ पर घुरबा नागर होना कहा जाता है। बिना पंख के सुबना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। जनौला का अर्थ क्या? पतंग, पवन, आत्मा, जीवात्मा, सूरज। सही आंसर सी आएगा, आत्मा जीवात्मा ही होता है। बिना पंख के सुबना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास, तो इसलिए जीवात्मा, आत्मा या जीवात्मा इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, अंजोई पाख आना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या? अच्छे दिन आना, घर में मेहमान आना, रोशनी आना, आफत आ पड़ना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अच्छे दिन आना को हमारे यहाँ पर कहते हैं अंजोरी पाख आना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बीज तरिया में गोबर चौथा, बीज तरिया में गोबर चौथा, जलकुंभी, मगध, खुमरी या कछुआ, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर डी आएगा कछुआ। कछुआ में ऐसा रहता है बीच तरिया में, तरिया माने होता है तालाब होता है। गोबर चौथा, जब पीठ के उसका जो कछुआ का जो पीठ होता है आप ध्यान देखो तो ऐसा लगता है किसी ने गोबर थाप दिया हो बीच तरिया में। तो बीच क्योंकि तैरते रहेंगे, अगर तैरते रहेंगे उसमें तालाब में और ये ऊपर उफला रहा तो ऐसा लगेगा किसी ने गोबर थापा हुआ है बीच तरिया में। तो बीच तरिया में गोबर चौथा कछुआ को ही कहा जाता है। प्रस्तुत खाना किस अर्थ में बोला जाता है? तीन तिखार महाविचार। इसमें से आपको बताना है, तीन लोगों से पूछना, फैसले को टाल देना, अंतिम निर्णय या सहमत होना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय को कहा जाता है तीन तिखार महाविचार। क्वेश्चन है, एक हाथ खीरा के 9 हाथ खाली स्थान, कहावत के अधिक स्थान की पूर्ति आपको करना है, कीजिए। बीजा, नार, फूल या पान, इसमें से आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर ए आएगा बीजा। एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा। तिरस्कृत होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? अघोरी होना, अक्कल में गोबर भरना, अधा जाना, अटर्रा होना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर तिरस्कृत होने के लिए अटर्रा होना। अटर्रा नींबू के एक फल होता है, नींबू के ही प्रजाति के फल होता है जिसकी पूछ परख बड़ी कम होती है, बहुत कम लोग इसको खरीदते हैं। तो अटर्रा होना कहते हैं तिरस्कृत होने का। क्वेश्चन हमारे सामने, भिखारी होने का छत्तीसगढ़ी मुहावरा होगा? हाथ फैलाना, लंगोटी पहनना, भिकमंगा होना या लोटा धरना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा लोटा धरना। लोटा धरना को ही कहा जाता है भिखारी होना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा चाउर छींचना का क्या अभिप्राय है? ये आपको बताना है। धान बोना, दान देना, चावल पकाना या जादू करना। यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा जादू करना। हमारे यहाँ पर जब कोई बोलता है कि भाई मेरे घर में सब बीमार है तो शायद तक कोई चाउर छींचा है, मेरे घर में कोई चाउर छींचा है, यहाँ पर चाउर छींच देता है, मैंने जादू करना कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कहावत अंगवा खचवा करना का क्या अर्थ है? नुकसान करना, अधिक खुशामद करना, आंगन में गड्ढा खोदना या कुछ काम ना करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर अधिक खुशामद करना को यहाँ पर अंगना खुचवा करना कहते हैं। अंगना खचवा करना। अंगना माने होता है आंगन होता है, खचवा माने खोदना होता है। यहाँ पर अंगना खचवा करना माने अधिक खुशामद करना ये होता है। क्वेश्चन है, इस राज्य में जनौला पहली, करिया गाय करोंदा खाए, ढीले बैला लंका जाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या है? ये आपको बताना है। सांप, चूल्हा, बंदूक या टैक्सी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा बंदूक आएगा। करिया गाय करोंदा खाए, बंदूक काले रंग की होती है। करोंदा एक प्रकार का फल है जो गोली जैसा होता है, बंदूक की गोली जैसा होता है। करोंदा का है। ढीले बैला लंका चाहे, तो जब गोली आप चलाते हैं तो दूर जाता है, तो मैंने बंदूक की बात यहाँ पर कर रहा है। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? झूठा दिखावा करना, रौब डालना, बहुत गरीब होना, ये बुरी संगत पड़ना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा झूठा दिखावा करना को यहाँ पर बोलते हैं तन में नहीं लगता, मैं तन में कोई कपड़ा नहीं, और पान खाए अलबत्ता, यहाँ झूठा दिखावा करना कहा जाता है। क्वेश्चन से, काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बुगाए नहीं, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कम दिमाग वाला, छाया और पानी, अकेला या लोहा। सही आंसर बी आएगा छाया और पानी। छाया और पानी ही एक ऐसा है जिसको काटोगे तो कटेगा नहीं, उसको उठाने की कोशिश करोगे उठेगा नहीं। यहाँ तो छाया और पानी यहाँ पर आएगा। काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बुगाए नहीं। क्वेश्चन से हमारे सामने, दुब्बर बर दु आषाढ़, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आषाढ़ मास का प्रारंभ होना, दुखित व्यक्ति का और दुखित होना, मूर्ख व्यक्ति विचलित हो जाना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा दुखित व्यक्ति का और दुखित होने के लिए कहावत बोलते हैं दुब्बर बर दु आषाढ़। कुकरी उड़ान, मुहावरे का अर्थ क्या? मुर्गी की उड़ान, संध्या बेला, थोड़ी ही दूर, सुबह। हिंदी अर्थ तो मुर्गी की ही उड़ान होगा। कुकरी माने होता है मुर्गी, उड़ान, लेकिन वास्तविक अर्थ होगा थोड़ी ही दूर। थोड़ी ही दूर के लिए यहाँ पर ग्रामवासी हमारे प्रयोग करते हैं, बस कुकड़ी उड़ान है। मैंने आप पूछेंगे रास्ता कितना दूर, तो बोले बस कुकड़ी उड़ान। कुकड़ी माने होता मुर्गी, तो थोड़ी ही दूर कहा जाएगा सी। क्वेश्चन से, पहर है पर पखरा नहीं, नहीं है। पहर है पर पखरा नहीं है। नदी पर जल नहीं है। शहर है पर मनखे नहीं है। वन है पर वृक्ष नहीं। जनौला का अर्थ क्या है? अब इसमें से आपको बताना है। रेगिस्तान, पत्ता, छाया, नक्शा।
सही आंसर डी आएगा, नक्शा होता है। नक्शा जिस प्रकार बना होता है, पहाड़ है पर पखरा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर मनखे नहीं है। नदी भी बना दिया जाता है, शहर को ही बना दिया जाता है लेकिन मनुष्य नहीं होता, वन को ही बना दिया जाता है पर पेड़ नहीं होता। ठीक है, तो ये सही अर्थ क्या होगा, नक्शा होगा। जो नक्शा आपका मैप होता है वो इसी आधार पर बनाया जाता है। क्वेश्चन है, जुच्छा हाथ होना मुहावरे का मतलब क्या है, या आपको बताना है। विधवा होना, शादी होना, अमीर होना या खाली हाथ होना। सही आंसर ए होगा, जुच्छा हाथ होना अर्थात विधवा होना। विधवा होना के लिए जुच्छा हाथ होना कहा जाता है। क्वेश्चन है, लैठ लई लठर लैया करना मुहावरे का मतलब क्या है। बकबक करना, झगड़ा करना, काम बिगाड़ना या बेकार घूमना। हमारे यहाँ पर बेकार घूमने वाले व्यक्ति को बोलते हैं लठर लैया करना। लठर लैया करना माने बेकार घूमना। छत्तीसगढ़ी मुहावरा, छत्तीसगढ़ में कुरिया धरना मुहावरे का अर्थ क्या है। आश्वस्त होना, खुशामद करना, कुत्ता काटना, क्रोध करना। सही आंसर कुरिया धरना का अर्थ होता आश्वस्त होना। अस्वस्थ होना को कुरिया धरना कहा जाता है। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है खटिया उछलना, अरई लगाना, छेरिया होना या लोटा धरना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अरई लगाना, अड़ंगा लगाना होता है। उन्हें हाथ धोकर पीछे पड़ जाने का अर्थ ही होता है अरई लगाना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी में अधर्मा फाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। फटाका फूटना, लज्जित होना, निडर होना या वज्रपात होना। सही आंसर डी आएगा, वज्रपात होना, बिजली चमकना या इसको अधर्मा फाटना, अधर्मा फाटना कहा जाता है। वज्रपात होना को ही हमारे अधर्मा फाटना कहा जाता है। लाल बैला कुदावत है, करिया बैला भागत है। पहली का अर्थ क्या होगा। बादल, चोर पुलिस, आग, कोहरा या टमाटर बैगन। सही आंसर इसका सी आएगा, आग और कोहरा। आग जैसे जलता है उसी हिसाब से धुआं ये ऊपर फैलता है, ये जाता रहता है, तो इसी को बोलते हैं लाल बैला कुदावत है और करिया बैला भागत है। तो आग और कोहरा ये कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, गोरिया खेत के करिया बीज। पहली का अर्थ क्या होगा। कागज, स्याही, बाल काला करना, हथेली या तवा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कागज और स्याही को गोरिया खेत में करिया बीज कहा जाता है। माने यहाँ पर कागज जो होगा गोरा होगा, माने सफेद होगा, और स्याही काला होता है, इसे गोरिया खेत में करिया बीज कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, अंगठी कलम करना का क्या अर्थ है। ईमानदार होना, खाली हाथ होना, परेशानी होना या बहुत धनी होना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ईमानदार होना। ईमानदार होने के लिए यहाँ पर कहावत है अंगठी कलम करना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।